हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि साथियों, चेयरमैन सर फुल फ्लेजेस पावर ले चुके हैं बीएसएससी में और अगले 5 सालों के लिए अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। कल उनका एक मीटिंग भी हुआ उस पे कि आगे की जो परीक्षाएं हैं, रिजल्ट्स है, उसको कैसे करना है। और आज देखिएगा तो उसका असर यहाँ पे दिखेगा आपको। 2 ऑफिशियल नोटिस देर शाम को ही जारी किया गया है। हालांकि कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम आपको अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे अपडेट समझना ज़रूरी है क्योंकि आयोग ने संविदा का जो मामला है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है ये बिहार के किसी भी एग्जाम में, और इसको लेकर के आयोग स्पष्टीकरण दी है। तो आखिर क्या अपडेट है, साथ ही साथ यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी बताया गया है, तो कौन सा एग्ज़ाम आपका होने वाला है और संविदा मामले पर क्या राय है बीएसएससी का, इस पे हम लोग समझने वाले हैं इसको। देखिए, 2 नोटिस जो जारी किया गया है, इसमें पहले देखिएगा, पहला जो नोटिस है वो है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 11 से 90 अभ्यर्थियों का जो चयन किया गया है 238 पदों के विरुद्ध में, प्रीलिम्स में इनका रिजल्ट हुआ है और इनका मेंस का एग्ज़ाम आयोजित किया जाना अभी है। तो देखिए, जो ये नोटिस है, ये उनसे रिलेटेड है कि जैसे कई सारे अभ्यर्थी लेटर के माध्यम से, विभिन्न अलग अलग माध्यम से आयोग से ये पूछे हैं कि जब उनका जो प्राप्तांक है, वो जो एग्ज़ाम दिए हैं तो प्रीलिम्स में उनका अच्छा खासा मार्क्स है, कट ऑफ से अधिक है, बावजूद उसके जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया है। और इसी के कारण वो लोग पूछे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है कि हमारा नाम इसमें नहीं है, हमने तो कट ऑफ भी क्लियर कर लिया है। अब उस संदर्भ में जो यहाँ पे बीएसएससी ने नोटिस जारी किया है कि आलोक में स्पष्ट करना है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के शुद्धि पत्र संख्या 1860 15/5/2023 में अंकित बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन कर मेधा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाएगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्नों का होगा और अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का 0.95 से गुणा कर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 14/12 दिनांक 27/5/2013 के आलोक में विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत कार्यरत रहे आवेदक चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को पूर्ण संपादित संतोषप्रद सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 1% यानी कि मैक्सिमम 5% अधिमानता दिए जाने की बात कही गई है। देखिए, यहाँ तो सिर्फ 5% है, लेकिन जो 12th लेवल में कई सारे पद हैं जिसमें संविदा कर्मी हो सकते हैं, वहाँ तो आपको 25% है। इवन अगर एई का एग्जाम्पल देखें, बीपीएससी घाली का, तो ये 33 पॉइंट चला गया था। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि फ्रेशर अभ्यर्थी अधिक नंबर ला करके भी अगर बाहर हो रहे हैं तो उसमें क्या गलती है उनकी? बस गलती यही है कि वो संविदा कर्मी नहीं है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। जो संविदा कर्मी का मामला है, इसको हटाया जाना चाहिए और इसको लेकर के कंक्रीट इस पे पहल करनी होगी, तभी ये मुद्दा हटेगा। हालांकि देखिए, हमने आपको कम्युनिटी के माध्यम से अपडेट किया था कि जो एएसओ है सीजीएल 4, इसमें संविदा का क्या असर हो सकता है एएसओ पर, हम इसको स्पष्ट करेंगे। और हमने बोला था कि कुछ अच्छा ही संकेत देंगे आपको, लेकिन देखिए, वीडियो अपडेट करने का अभी तक कारण नहीं है। कारण ये है कि बीच में जैसे ही हमने अपडेट करने का डेट दिया, तो उसी बीच बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं एई वाले, वो अपना आंदोलन रखे थे और इसीलिए हमने वो वीडियो अपडेट नहीं किया कि कहीं से भी छात्रों का इस वीडियो से नुकसान ना हो, क्योंकि कई सारे छात्र दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको अपडेट करने के लिए कि उसमें एएसओ का कितना असर हो सकता है, ठीक है। और अच्छी पहल है वो, मतलब कि एएसओ के लिए अच्छी खबर है वो, जो हम बताएंगे आपको कि उसमें कितना असर हो सकता है कि नहीं हो सकता है संविदा कर्मी का, वो अलग मामला है। तो ये आपका स्पष्टीकरण यहाँ पे आयोग ने दिया है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किया गया है आयोग के द्वारा, तो इसको मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि वही चीज़ें घुमा फिरा करके बताई गई है कि क्या क्या कैसे इसमें संविदा कर्मी का मामला है। अब जो दूसरा नोटिस देखिएगा यहाँ पे, तो ये है आपका आवश्यक सूचना, और इसी का जो 11 से 90 अभ्यर्थी हैं, इनका जो योग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं मुख्य परीक्षा हेतु, और देखिएगा तो 6 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तो इनका आवेदन किया जाना है, ठीक है। तो ये लोग अपना मेंस का फॉर्म भर लेंगे, 6 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और इसमें अपना सही से सारा जानकारी फीड कीजिएगा। और आपका मेंस का जो परीक्षा होगा वो 8 फरवरी को पटना में आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आपका दिया गया है, नीचे मैं दिखाता हूँ। 100 अंकों का टेस्ट होगा, 2 घंटे का इसमें समय आपका दिया जाएगा और निगेटिव अंक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्क्स नहीं है। जिसमें आपका सामान्य गणित का 30 अंक रहेगा
और सामान्य ज्ञान के 40 अंक रहेगा, सामान्य हिंदी का 30 अंक रहेगा। तो ये पाठ्यक्रम है आपका, ठीक है। और देखिए जो हम बताता हूँ, एक बार फिर से हम बताते हैं आपको कि जो हमने कम्युनिटी के माध्यम से अपडेट किया था आपको कि बीएसएससी में एएसओ के रिगार्डिंग संविदा कर्मी को लेकर के कुछ अच्छा हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं, जिससे कि आप अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो देखिए वीडियो हमने बता ही दिया आपको कि नहीं स्पष्ट करने का कारण था कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि हर हाल में देखिए आपका हित होना चाहिए। वीडियो बनाने का माध्यम क्या होता है कि आपका उससे हित हो सके, अहित ना हो। तो अगर वो वीडियो हम उसी बीच अगर रिलीज कर देते तो कई सारे छात्र दिग्भ्रमित हो जाते उस वीडियो से। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि चूंकि बीच में भी शेड्यूल बिजी था, 1 से 2 दिनों में कोशिश रहेगी कल आपको अपडेट कर दें कि क्या न्यूज़ है, उसके अनुसार आप लोग अपनी आगे की तैयारी कर सकें। हालांकि ये जो संविदा का मामला है ये कहीं से उचित नहीं है, ये समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि भले ही एएसओ पे इसका असर हो या ना हो, बाकी के एग्जाम को तो प्रभावित कर रहा है ना। तो किसी भी एग्जाम में संविदा कर्मी का ये मामला समाप्त होनी चाहिए। बाकी इस पे जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और कल मिलते हैं हम लोग उस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।